स्वदेशी के नाम पर देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली पतंजलि ने भले ही पिछले एक दशक में लोगों का विश्वास जीतकर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की हो, लेकिन पिछले कुछ समय से पतंजलि लोगों में अपना विश्वास खोती नजर आ रही है और इसकी मुख्य वजह है पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर कई सवालिया निशान लगना। क्योंकि पतंजलि के प्रोडक्ट्स सवालिया निशानों के घेरे में है। ये कोई पहली बार नहीं है जब पतंजलि के प्रोडक्ट्स का सैंपल लिया गया हो और सैंपल मानकों पर खरे उतरे हों, लेकिन फिर भी बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करते नहीं थकते हैं। हाल ही में पतंजलि के देसी घी के लेबोरेटरी टेस्ट फेल करने के बाद पतंजलि के काफी प्रोडक्ट्स सवालों के घेरे में आ गए। आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि पतंजलि के घी के अलावा पतंजलि के कौन कौन से प्रोडक्ट्स पर सवाल उठते रहे हैं। भारत के बाद नेपाल में भी उनकी कंपनी पतंजलि के 6 मेडिकल प्रोडक्ट लैब टेस्ट में फेल हो गए थे। सार्वजनिक नोटिस के अनुसार पतंजलि के आंवला चूर्ण, दिव्या गशड़ चूर्ण, बहुची चूर्ण का त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा और अद्विया चूर्ण माइक्रोबियल टेस्ट में विफल रहे। भारत में हाल ही में एक आरटीआई के जवाब में पता चला था कि यहाँ 40% आयुर्वेद और यूनानी उत्पाद गुणवत्ताहीन है। इनमें पतंजलि के सामान भी शामिल है। पतंजलि के दिव्या अम्ला रस और शिवलिंग बीज उन उत्पादों में शामिल रहे जो गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा देश की सेनाओं के लिए बने CSD कैंटीन डिपार्टमेंट स्टोर ने भी पतंजलि आयुर्वेद के आंवला रस की बिक्री पर रोक लगा दी थी, क्योंकि ये आंवला रस लेबोरेटरी टेस्ट में फेल हो गया था। इसलिए लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए CSD को ये फैसला लेना पड़ा। 2016 में भी हरिद्वार की एक स्थानीय अदालत ने पतंजलि पर अपने उत्पादों के गलत ब्रांडिंग और भ्रामक विज्ञापन डालने के लिए 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। पतंजलि आयुर्वेद को 2014 में आटा नूडल्स को फूड सेफ्टी का उल्लंघन करने के लिए सरकार द्वारा नोटिस दिया गया था। इसके बाद रिपोर्ट आई कि आटा नूडल्स फूड सेफ्टी नॉर्म्स में विफल रहा था। भले ही रामदेव इन आरोपों को साजिश बता रहे हों, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर और कब तक स्वदेशी के नाम पर पतंजलि लोगों की सेहत और विश्वास के साथ खिलवाड़ करती रहेगी।